तो एक सुहानी सुबह में जहां पर सड़क के बीचों बीच से जा रही होती है एक रोल्स रॉयस गाड़ी जिसके अंदर डेकुलिन बैठा होता है। वह कहता है, रेन क्या तुम्हारे लिए यह ड्राइवर की जॉब अच्छी रहेगी? रेन भी कहता है, ऑफ कोर्स सर। जिसके रिप्लाई से वह भी सेटिस्फाइड हो जाता है। डेकुलिन अपने मन में सोचता है, वे दोनों भाई बहन रेन और एनेन दोनों ही अब यूक्रेन परिवार में रहते हैं। हाँ, उन्होंने पास्ट में काफी सारी बुरी चीजें की थी जो कि सिर्फ डेकुलिन के ऑर्डर्स पर की गई थी, लेकिन अब मैं इनका यूज उस तरीके से नहीं करूंगा। शुरुआत में तो ये डेकुलिन यानी कि मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने इनको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दिए तो ये मुझे एक लॉर्ड की तरह मानने लगी। जेफ जो कि पुराना ड्राइवर था उसे मैंने इस पोजीशन से हटाकर एक जनरल ऑफिस वर्कर बना दिया है, जहां पर हम उस जेफ के सीन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। वह कहता है, फाइनली फाइनली मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो उखाड़ा। तभी डेकुलिन की गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है, जिसमें से उतर कर डेकुलिन अपने सामने की ओर देखता है, जहां पर उसे अपने सामने वही ब्लैक डेविलिश एनर्जी दिखाई देती है, जहां पर उसके पास एक मैन क्वेस्ट भी होता है द बिगनिंग नाम का, जिससे उसे 2 पॉइंट मिलेंगे स्टोर करेंसी वाले। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है उसी अकेडमी पर सीन, जहां पर पूरी तरीके से एक डेविलिश एनर्जी फैल चुकी होती है। सारे लोगों में डर का माहौल होता है। लूना कहती है, आखिर ये क्या है? और ये तो नंबर 3 वाले हॉल से निकल रही है, जहां पर कॉमनर लोग ज्यादा रहते हैं। प्रोफेसर आपको अंदर जाना चाहिए, वहां पर लोगों को, फंसे हुए लोगों को बचाना चाहिए। प्रोफेसर भी चौंक जाता है और कहता है, आखिर तुम मुझसे ऐसी बेकार की चीजें करने के लिए क्यों कह रही हो? प्रोफेसर आखिर आप ही वो नहीं हो जिसे यहाँ पर जाकर उन लोगों को बचाना चाहिए? तभी वह प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर को कोनी मारते हुए कहता है, प्रोफेसर सियार, क्या आप डिस्ट्रक्शन टाइप के मेज नहीं हो? तो क्या आपको मदद नहीं करनी चाहिए? क्या मैं तो काफी ज्यादा कमजोर हूँ। तो फिर आप भी नहीं करोगे तो फिर वह डायरेक्टर कहाँ गया है? ओह वो तो आज ही फ्लोटिंग आइलैंड पर गए हैं। लूना भी उनकी ऐसी बहसबाजी को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने बैग को जूलिया को पकड़ाते हुए कहती है, जूलिया इसे संभाल कर रखना मेरे लिए। जूलिया भी पूछती है, आखिर क्यों? वह कहती है, क्योंकि मैं वहां जा रही हूँ। जूलिया फिर से हैरान हो जाती है। वह कहती है, क्या क्या क्यों नहीं? लूना कहती है, लेकिन लेकिन हमारे फ्रेंड्स तो वहीं पर बसे हुए हैं। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, नहीं अभी रुक जाओ वहीं पर। और ये होती है सिल्विया। सिल्विया, हमारे पास बेकार की बातें करने का समय नहीं है। अगर तुम मदद नहीं करना चाहती हो तो शांत खड़ी रहो यहाँ पर और मुझे परेशान करना बंद करो। और तुम सब लोग काफी ज्यादा अनोइंग हो। प्रोफेसर नोवेल्स, तुम हर समय तो माइटी होने का एक्ट करते रहते हो, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में इतने ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो बचाने के लिए लोगों को। तो मैं, रुक जाओ, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम कह रही हो कि मैं तुमसे पंगा ले रही हूँ? आखिर तुम जैसी एरोगेंट लड़की से कोई नहीं पंगा लेना चाहेगा। क्या? अब शांत हो जाओ, एक बार देखो। फिर सिल्विया अपने मैजिक का यूज करते हुए उस बैरियर पर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं उस बैरियर पर कोई भी असर नहीं पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद तो खुद लूना भी हैरान रह जाती है। फिर सिल्विया कहती है, क्या तुम अब देख नहीं पा रही? चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें डेविल एनर्जी है। तो मैजिक उसके पास जाते ही सेटल हो जाता है और इस पर कोई भी असर नहीं करता है। तो अब शांत हो जाओ और बेकार की परेशानियां खड़ी करना बंद करो। और यह कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि तुम जैसा नौसिखिया हैंडल कर सके। लेकिन तभी उन सभी लोगों को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? इस जानी पहचानी आवाज को सुनने के बाद तो लूना भी पीछे मुड़कर देखती है और सोचती है, क्या क्या डेकुलिन? और डेकुलिन वहां पर आते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा नॉइज क्यों हो रही है? फिर वह किसी का जवाब सुने बिना ही सीधा जाकर बैरियर के सामने खड़ा हो जाता है और ध्यान से उस बैरियर को देखने लगता है। डेकुलिन भी मन में सोचता है, ये तो किसी टाइप का बैरियर मैजिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कंप्रीहेंशन को यूज करने के लिए, और ये इतना ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं रहेगा। इसकी बजाय इसे यूज करना अच्छा रहेगा। वहां पर वह अपने स्टाफ को निकाल लेता है और बताया जाता है, ये होता है लॉकी लॉक्स यूकेलाइन वॉन्ड। बेसिकली ये वॉन्ड एक्सोर्सिज्म और इविल स्पिरिट को प्योर करने में काम आता है। डेक्लिन और कहता है कि यहाँ इस बैरियर से डेमोनिक एनर्जी निकल रही है। जब डेक्लिन उस बैरियर को तोड़ रहा होता है, वहीं दूसरे लोगों को काफी तकलीफ हो रही होती है इसी से, क्योंकि इस प्रोसेस में काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं डेकुलिन ने कुछ ही टाइम में वहां पर एक बैरियर में छेद कर दिया होता है, जिस सीन को देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वे भी सोचते हैं कि हम इतने देर से कुछ नहीं कर पाए, इसने आते ही इसमें एक छेद भी कर दिया। वे लोग पीछे से डेकुलिन से कहते भी हैं, प्रोफेसर। डेकुलिन भी उनकी ज्यादा बातों को नहीं सुनता और सीधा उस बैरियर के अंदर चला जाता है। सभी लोग बाहर हैरान खड़े रह जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या प्रोफेसर इस बैरियर के अंदर चले गए? तभी हमें दिखा जाता है बैरियर के अंदर का सीन, जहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ होता है और वहां पर बने हुए उस बैरियर से डेकुलिन बाहर निकल कर आता है। वहां पर बैठे हुए लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक लड़की कहती है, प्रोफेसर डेकुलिन, गाइस हमको बचा लिया गया है, अब हम बच जाएंगे। डेकुलिन ज्यादा इधर उधर की बात किए बिना सीधा पूछ लेता है, क्या तुम ही लोग यहाँ पर हो या फिर और कोई भी है यहाँ पर? वे बताते हैं, हाँ सर, कुछ ऊपर भी है।
सर आप उन्हें बचाने जाने वाले हो? यह तो काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है क्योंकि आपको भी नहीं पता आखिर ऊपर क्या मिल जाए। यह ठीक है, मेरे पास भी अपना रास्ता है। तभी डेकुलिन अपने बैग से कुछ मेटल के टुकड़ों को बाहर निकालता है और अपनी साइकोनाइसिस पावर का यूज करते हुए डिफरेंट लोकेशंस पर उन पत्थरों को फेंक देता है और कहता है मैं जल्द ही उन लोगों को भी ढूंढ लूंगा। डेकुलिन बताता है कि मैंने पास्ट में काफी सारी ट्रेनिंग की है, चाहे कितने भी इंसिडेंट क्यों ना हुए हों, लेकिन मैंने ट्रेनिंग से अपना मुंह कभी नहीं मोड़ा। हमें उसके स्टेट्स भी दिखाए जाते हैं, यहाँ पर वो टेलीकाइनेसिस में बिगनर लेवल पर होता है, लेकिन मेटल एनहेंसमेंट में उसकी प्रोग्रेस 33% हो चुकी होती है। डेकुलिन बताता है अपनी टेलीकाइनेसिस को स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने मेटल एनहेंसमेंट अपनी बॉडी पर यूज़ किया और फिर मैंने मेमोराइज का यूज़ किया और वर्डन को भी कम करने के लिए मैंने एक पार्ट स्पेल का उस विड स्टील पर भी यूज़ किया था और फिर इसका रिजल्ट यह रहा कि मैं फाइनली मुझे गेम के सिस्टम से कुछ नया रिवॉर्ड मिल गया बोनस के रूप पर। तभी प्रेजेंट में डेकुलिन कहता है मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, जहाँ पर हमारे डेकुलिन ने उसी स्टील वुड का यूज करते हुए टेलीकाइनेसिस से उस लोगों का पता लगा लिया होता है, जो कि उस वुड स्टील की एक खास एबिलिटी है और यही वह बोनस था जो कि कंप्रिहेंशन से मुझे मिला था और मेरी पार्टिकल प्रोफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बन गई। अब मेरे पास है सेकंड सेंस, जो कि स्पेस से पार भी जा सकती है, जहाँ पर डेकोरेट ने उन सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया होता है। वे सभी लोग एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं फाइनली हम बचे जाएंगे, डेकुलिन सर यहाँ पर हैं। मुझे तो लगा था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन थैंक्स फॉर डेकुलिन। डेकुलिन भी धीरे से बोलता है चलो फाइनली मैंने काफी आराम से इन्हें ढूंढ लिया है, लेकिन अब तक तो ठीक था, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब चालू होने वाली है। मैं तो ठीक रहूंगा, लेकिन यहाँ पर जितनी भी बाकी के मेजेस हैं वे इस डेमोनिक एनर्जी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएंगे। अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं बैरियर को रिलीज कर सकूं, तो मुझे यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जल्दी से। वेट, यहाँ पर यह जो बैरियर ट्रिगर किया गया है यह अकेले स्पेल से तो नहीं हो सकता। मुझे ये पक्के तौर पर पता है यहाँ पर कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जिसे स्विच ऑन करना होगा और वह मैकेनिज्म यहाँ पर स्विच की तरह काम कर रहा होगा, जो कि शायद से यहीं कहीं हो सकता है। डेकुलिन अपने वुड स्टील का साइकोनेसिस से यूज करते हुए उड़ाने लगता है और उन्हें फिर से भेज देता है चारों तरफ उस चीज को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसे कुछ मिलता है, जिस चीज के मिलने के बाद तो उसके चेहरे पर भी डेविलिश स्माइल आ जाती है। कहता है फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। अब यह उसने क्या ढूंढा ये तो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।